और अंत में भगवान नाम लेते लेते ही उसका श्वास बंद हो गया। गिरवर के मुख से निकला कि भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण के लिए ही करते हैं। रात भर वे अपनी स्त्री के देह के पास बैठे रहे और कीर्तन करते रहे। उनके स्वभाव में रत्ती भर भी फर्क नहीं हुआ। भगवान नाम संकीर्तन करते रहे, वो भी बड़े प्रेम से आनंद पूर्वक। सांप से काटे जाने व्यक्ति को जलाना नहीं चाहिए, जिसको कोई सर्प काट ले उस शरीर को जलाना नहीं चाहिए। और सवेरे गौरी के देह को कंधे पर उठाकर उन्होंने नर्मदा जी में प्रभावित कर दिया। स्थिति ऐसी आ गई कि गिरवर जी अकेले रह गए, लेकिन उनके विश्वास में कमी नहीं हुई। उनका वैराग्य तीव्रतम हो उठा। भगवान को पाने की लालसा हृदय में प्रबल रूप से जागृत हो गई थी। उनके प्राण तड़फड़ाने लगे थे। एक दिन एक वृक्ष के नीचे बैठे बैठे वे फूट फूट कर रोने लगे और भगवान को पुकारने लगे। पुकारते पुकारते प्रभु को और प्रभु के प्रेम में मूर्छित हो गए। मानो कुछ और का और ही हो गया हो। समझ में नहीं आ सकता कि क्या हुआ। नर्मदा जी श्री यमुना जी के रूप में बदल गई हो। वह वन दिव्य वृंदावन हो गया। सामने कदम्ब के नीचे मुरली हदरों से लगाए हुए भगवान श्री कृष्ण त्रिभंग अवस्था में मयूर पिच्छधारी पीतांबर परिधान वनमाली श्री कृष्णचंद्र की दिव्य झांकी को देखते ही गिरवर के नेत्र वहीं शिथिर हो गए थे। गिरवर जी का शरीर जड़ की भांति हो गया था। वाणी अवरुद्ध हो गई थी, कंठ अवरुद्ध हो गया था, रुक गई थी वाणी। हृदय जैसे आनंद सागर में हिलोरे लेने लगा हो। प्रभु के उस स्वरूप सागर में गिरवर जी डूब गए थे। श्याम सुंदर ने अपने अमृत भरे स्वर से कहा अपने बहुत ही प्रिय अनन्य भक्त गिरवर जी को, गिरवर तू मुझे बहुत प्यारा है, तेरे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तुझे अपने पास बुलाना चाहता हूँ, मैं तेरे पास रहना चाहता हूँ। तेरे लिए यहाँ दिव्य वृंदावन का प्राकट्य हुआ है। अब तू मेरे धाम में चल। गौरी मरी नहीं है, उसके मन में पुत्र से मिलने की प्रबल कामना है। अतः वह उदा से मिलकर तब मेरे धाम में आएगी। वो उदा से मिलना चाहती थी। ये समझ लो कि अब वो उदा से मेल मैंने ही कराया है। उनका मेल होगा और उसके बाद वो मेरे धाम में आ जाएगी। भगवान का इतना कहते ही और गिरवर को स्पर्श करते ही गिरवर का शरीर ज्योतिर्मय हो गया और कुछ ही क्षणों में उसके शरीर से ज्योति पुंज निकला और सुंदर गोप बालक के रूप में घनीभूत होकर भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में गिर पड़ा। प्रभु ने उसे उठाकर प्रेम से हृदय से लगा लिया। अपना सखा और श्री वृंदावन के सहित भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ऐसी स्थिति सुनने को मिलती है तब जो प्रभु के अनन्य प्रेमी भक्त होते हैं, उनका हृदय भर आता है और उनकी कामना यही होती है कि मैं भी अपने प्रभु से कब मिलूंगा। उसका हृदय भी अंदर से जलने लगता है कि मेरा मेल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कि ये मेरा जन्म अंतिम जन्म है या मुझे और इस भवसागर में चक्कर काटने पड़ेंगे, या मैं प्रभु के प्रेम से वंचित रहूंगा। बस यही सोचता रहता है।
लेकिन भगवान की करुणा, भगवान के प्रेम को देख करके उनके हृदय में भी एक कामना जरूर होती है कि भगवान इतने कठोर नहीं है, मुझ पर भी कृपा करेंगे और मुझको भी अपने धाम ले जाएंगे एक दिन। अगर प्रभु कठोर होते तो अपनाते ही नहीं और बस इंतजार में बैठे रहते हैं उस दिन का, कब वो दिन आएगा। और अंतर्ध्यान हो गए। गिरवर का शरीर वन देवी की रक्षा में वृक्ष के नीचे पड़ा रहा। गौरी का शरीर बहते बहते नदी में टूटकर गिरे एक वृक्ष में किनारे पर उलझ गया था। 7 दिन तक वह वहां उलझा रहा, पर किसी भी पक्षी या जल जंतु ने उसे छुआ तक नहीं। ये भी प्रभु की कृपा थी। 8वें दिन लहरों के धक्के से वहां से निकलकर वह आगे बह चला। वहां से थोड़ी दूर पर एक सिद्ध महात्मा रहते थे। वे स्नान करने आए थे। उन्होंने देखते ही समझ लिया कि बहने वाले के देह में प्राण है। संतों के हृदय में भगवान विराजमान होते हैं। भगवान नाम का चिंतन करते करते, भगवान का चिंतन करते करते वे स्वयं भगवत स्वरूप हो जाते हैं और उनके हृदय में जो भी प्रेरणा होती है वो सत्य होती है। किनारे उसे लाकर उस पर अभिमंत्रित करके उन्होंने जल का छींटा दिया। इससे गौरी के देह में चेतना आ गई। वह उठ बैठी। महात्मा जी उसे कुटिया पर ले आए और एक सिद्ध फल खाने को दिया। फल खाते ही गौरी को लगा कि उसके मन से सारे संस्कारों का बोझ उतर गया हो। थोड़ी देर में गौरी को अपने पति की स्मृति हो आई। महात्मा जी दिव्यदर्शी थे। उन्होंने गौरी से उनके पति के परम गति का वर्णन कह दिया, क्योंकि गौरी जी अपने पति की वियोग में रोने लगी थी। नेत्र भर आए थे। अब तक तो सिर्फ उदा की याद थी, अब गिरवर जी की भी याद उनके हृदय को तड़पा रही थी। क्योंकि पति पत्नी के संबंध से भी ऊंचा संबंध भक्तों का संबंध होता है और दोनों ही परम महाभागवत थे। गौरी ने सोचा, मेरे पति देव ठीक कहते थे कि भगवान जो करते हैं सब कल्याण के लिए ही करते हैं। मेरे समीप रहने से पति देव के भगवत दर्शन में बाधा पड़ती थी। प्रभु ने मुझे अलग करके पति देव को अपना लिया। यह ठीक ही हुआ। भक्तों की सोच, भक्तों का हृदय कैसा होता है, बहुत जल्दी समझ लेते हैं कि प्रभु की क्या इच्छा थी, क्योंकि उनके हृदय में नाम ने वो दिव्य दृष्टि, वो भगवान या प्रभु को या नामी को प्रकट कर दिया था। यह प्रकट हो जाता है, नाम नामी को बुला ही लेता है और उनके हृदय में प्रेरणा जो कुछ भी होती है वो सही और सीधी सी वो सच्ची प्रेरणा होती है। गौरी को पता चल गया था कि मेरे प्रभु का, मेरे स्वामी का इस संसार के स्वामी से मिलन हो चुका है। मैं ही उनके जीवन में बाधा थी, इसलिए सही हुआ कि मुझे अलग कर दिया, क्योंकि मेरे भजन में कमी थी। मेरे समीप रहने से उनको दर्शन नहीं होते। बिल्कुल सही हुआ। महात्मा जी ने गौरी को आत्मा की अमरता का उपदेश किया, क्योंकि गौरी जी का जो जन्म था, अब ये दूसरा ही मान लो संसार की तरफ से देखा जाए तो, अगर प्रभु की कृपा ना होती तो क्या किसी के साथ ऐसा हो सकता है क्या?
नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्रभु के भक्त होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, प्रेमी भक्त होते हैं, उनके साथ ही ऐसा हो सकता है। अन्यथा जो संसारी जीव हों, उनके प्रारब्ध के अनुसार उनको मृत्यु प्राप्त होने के बाद एक बार दोबारा जीवन दान नहीं मिल सकता। फिर बताया गया कि थोड़ी दूर पर ही उसके पति का देह पड़ा है। उस देह की अंतिम क्रिया जो होती है उसको कर देने का भी उन्होंने आदेश किया। इस प्रकार एक महाभागवत, भगवत प्रेमी, भगवत प्राप्त महापुरुष का जो अंतिम क्रियाक्रम या अंतिम यात्रा जो निकाली जाती है वो कैसे, उसके अनुसार उन्होंने सारी क्रियाएं की। उसी समय कहीं से 4 ब्रह्मचारी भी आ गए। वे गौरी के साथ हो गए। वृक्ष के नीचे गिरवर के देह के समीप एक दिव्य वैष्णो देवी बैठी थी। गौरी के वहां पहुंचते ही वे अंतर्ध्यान हो गई। मैंने ऐसा गुरुदेव भगवान की वाणी से, मुखारविंद से सुना है कि स्वर्ग की जो अप्सराएं होती हैं वो भी भक्तों के समीप आ जाती हैं, उनके दर्शन। देवी देवताएं भगवत प्रेमी महापुरुषों के दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं। बहुत बार सुना गुरुदेव भगवान की कथा में, वाणी से, मुखारविंद से। वे भगवत प्रेमियों के दर्शन करना चाहते हैं। ब्रह्मचारियों की सहायता से गौरी जी ने चिता बनाकर और पति का दाह कर्म किया। भस्म को नर्मदा जी में बहाकर स्नान करके जलांजलि दी। अब ब्रह्मचारियों ने भी उसे 11वां वस्त्र और एक तारा दिया और कहा कि जिस प्रेम में बहती जा रही हो ना, उस प्रेम में बहती रहो। और अपने मार्ग की ओर ब्रह्मचारी चले गए और गौरी जी ने 11वां धारण किया और हाथ में एक तारा लिया और भगवान नाम कीर्तन करते करते आनंद में मगन वह एक ओर चल पड़ी। उसे पता नहीं था कि कहाँ जा रही है, कहाँ जाना है। वह चलते चलते वह एक ऐसे नगर में जा पहुंची जहाँ बहुत हर्षोल्लास था। नगर बड़ा धूमधाम से सजा हुआ था, पूरा बड़ी धूम मची थी। हर कोई खुश नजर आ रहा था, बड़ा उत्सव था कोई। वह असंग भाव में उसमें प्रवेश कर गई। उसको कोई किसी भी चीज का अंदेशा नहीं था, न पता था। बात यह हुई कि वह नगर था महाराज चंद्रसेन का। अभी कल ही महाराज ने राजकुमार उदयराज यानी कि उदा का राज्याभिषेक किया था और स्वयं कुमार को राज्य देकर वे वन में चले गए थे सन्यासी होकर। आज नवीन नरेश उदयराज यानी कि उदाजी का पहला दरबार था। लेकिन उदयराज ने अभिषेक की रात्रि में सौपन में सन्यासिनी रूप में अपनी माता से अपना पूरा परिचय पा लिया था। भगवत प्रेमियों के जीवन में जो कुछ भी होता है प्रभु पहले से ही निश्चित कर देते हैं, बता देते हैं, आहट प्रेरणा कर देते हैं हृदय में या साक्षात्कार करा देते हैं। और यहीं भी ये भगवान नाम के चमत्कार के सिवाय कुछ नहीं है। भगवान नाम का सब बल है जो नामी को अपनी ओर खींच लेता है, जिसे प्रेम प्रीति बढ़ जाती है निरंतर। वह वन जाने से पूर्व महाराज चंद्रसेन ने भी उनको जल में पाने से अब तक की सारी बातें बता दी थी कि तू मेरा सगा बेटा नहीं है, तू मुझे जल में मिला था। घड़ियाल इस तरह तुझे खा जाता, दूसरे घड़ियाल ने आकर के घड़ियाल ने उस पर आक्रमण कर दिया, उसके जबड़े से छूट गया। प्रभु की करनी ऐसी हुई कि मैं वहां था और मैंने उठा के नाव में बैठा लिया। आता वे अपनी माता के दर्शन के लिए बहुत लालायित थे, उत्कंठित थे। सब सेवकों को कहा गया था कि कोई सन्यासिनी आते ही राजा को समाचार दें। गौरी के नगर में पहुंचते ही उदयराज को समाचार मिल गया।
वे स्वयं दौड़े आए। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त मित्र सुदामा के लिए दौड़कर आए थे, उसी प्रकार और बिना पहचाने क्यों बाल्यावस्था में माँ से वियोग हुआ था। बस भगवान की जो कृपा हुई थी, सौपन में जो एक स्वरूप नजर आया था, उसी स्वरूप को नेत्रों में बसाए हुए दौड़ते दौड़ते माँ माँ करते हुए और चरणों में गिर पड़े। गौरी ने भी एक क्षण नेत्र भर के देखा नहीं कि उठाकर हृदय से लगा लिया और कहने लगी, मेरा उदा उदा तू मेरा है। इस प्रकार नेत्रों से दोनों तरफ से अश्रुधारा बहने लगी। माँ बेटे का कई सालों का जो वियोग था, विरह था, वो फूट कर बाहर निकल रहा था। दोनों ही एक दूसरे के हृदय से लगे और अश्रुपात कर रहे थे। उस समय दरबार स्थगित हो गया था। पुत्र माता को राजमहल ले आया। गौरी ने पुत्र के मुख से पूरी बातें सुनी और माँ अब ने उदा के दोनों नेत्रों के आंसू पोंछते हुए कही, ये प्रभु की ही लीला है। प्रभु जो कुछ करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, तेरे बाबा हमेशा कहते थे और आज मुझे इस बात का एहसास भी हो गया है। उदा को भी पिता की भगवत प्राप्ति का समाचार मिला। गौरी के मन में जो पुत्र से मिलने की कामना थी, वासना थी, इच्छा थी, वह पूर्ण हो गई थी। अब उसकी आसक्ति नष्ट हो गई थी, क्योंकि ये प्रभु की ही करनी थी, क्योंकि प्रभु स्वयं चाहते थे कि गिरवर तेरी पत्नी तेरे पुत्र से मिलके मेरे धाम को प्राप्त हो जाएगी। अब देखो कैसा वैराग्य था कि मिले और आसक्ति नष्ट हो गई। भगवत प्राप्ति की जो चाह थी वो बढ़ गई, तो वेदना बढ़ गई। अब हृदय में प्रेरणा हो रही थी कि वन में जाया जाए और भजन किया जाए, किंतु माता पुत्र से बहुत सालों के बाद मिली थी। वो ममता ने पुत्र के हृदय में अभी और रुकने की प्रेरणा की कि बालक चाहता था, उदा चाहता था कि उसकी मैया उसके पास कुछ दिन और रहे। पुत्र ने आग्रह करके उसको इस बात पर राजी कर लिया कि वह नगर से बाहर एक कुटिया में रहे। मेरे पास भी रहोगी और आपका संकल्प भी पूर्ण हो जाएगा कि भजन करोगी, तो दूर मत जाओ। नगर के बाहर ही माता की इच्छा के अनुसार कुटिया बना दी गई। गौरी उसमें रहकर भजन करने लगी, दिन रात निरंतर। धीरे धीरे उसका भगवत प्रेम पराकाष्ठा को पहुंच गया। भगवान ने उसकी तड़प और उसके विरह को असहनीय देखकर दर्शन दे दिए और कृतार्थ कर दिया कि कहा, गौरी तुम मेरी अनन्य भक्त हो। जैसे मेरा गिरवर है वैसे ही तुम हो और वैसे ही तुम्हारा पुत्र है। तुम सब मेरे धाम को प्राप्त होगे, सब मुझको प्राप्त होगे। बहुत विरह को सह चुके हो, अब इस मृत्यु लोक को त्याग कर तुम मेरे धाम चलो, परम धाम को चलो। इतना कहते ही गौरी ने देह त्याग कर भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया। उदयराज भी भजन करते करते पत्नी सहित जितने समय तक इस धरा पे रहे, प्रजा पालन करते रहे और बाद में भगवान की सच्ची भक्ति पाकर वो भी प्रभु के परम धाम को प्राप्त हो गया अपनी पत्नी के सहित। जय जय श्री हित हरि वंश।